हाय टू ऑल क्लैट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी ने देखा कि कल क्लैट का एग्जाम ओवर हो गया, लेकिन सिर्फ एग्जाम ओवर नहीं हुआ। बहुत सारी ऐसी चीजें हुई कि बच्चों का बिल्कुल एक उथल पुथल सी मची हुई है। इतनी भयंकर ठंड में भी एक गर्मी का माहौल बना हुआ है, क्योंकि कुछ पेपर ही ऐसा हुआ। पहले तो पेपर हुआ तो बच्चों के लिए एकदम अनएक्सपेक्टेड सी चीज आ गई कि लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग की जगह पर पूरा का पूरा एनालिटिकल आ गया। तो बच्चे बिल्कुल, एक होता है ना कि जो एक्सपेक्ट करके गए थे उससे बहुत अलग पेपर आ गया। ठीक है, वहां पर बच्चों का कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों का पेपर खराब हो गया इसके पीछे, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड देख करके बच्चे घबरा गए। ऐसा नहीं था कि पेपर अटेम्प्ट करने लायक नहीं था, लेकिन वही है कि अनएक्सपेक्टेड देख करके और चीजें खराब हो गई बच्चों के साथ। अच्छा, ये तो ठीक था। उसके बाद ये देखने को मिला कि फिर से पिछले साल सुप्रीम कोर्ट से इतने फटकार, डांट फटकार मिलने के बाद भी फिर से कंसोर्शियम ने गलत सवाल डाल दिया, है ना। जो कि कल मैंने आप लोगों को शो भी करा था कि लॉजिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन नंबर 18 इन लोगों ने गलत डाल दिया। ऑल राइट, अब मैम हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, अभी अचानक से इन्होंने एक नोटिस भी जारी कर दिया है। वो नोटिस अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। अब बच्चे पूछेंगे कि मैम क्वेश्चन तो गलत आ गया, ऑब्जेक्शन कैसे फाइल करा जाए, क्या करा जाए कि हमें क्योंकि देखो यार, आपके लिए एक नंबर एग्जाम में बहुत मैटर करता है। क्या पता वो एक नंबर आपने गलत मार्क करा हो, आप उसके बेसिस पर ऑब्जेक्शन फाइल करें और आपका नंबर आ जाए। एक एक नंबर, आधे आधे नंबर से लोगों का ड्रीम यूनिवर्सिटी क्या पता कई सारे बच्चों का सिलेक्शन ही रुक जाए। तो मैं आपसे बोलूंगी कि आप में से किसी भी बच्चे को ऐसे लगता है कि उसने अटेम्प्ट करा है वो क्वेश्चन, ठीक है, तो आप अपना आंसर की, आउट होगा आंसर की मैच करिएगा और उसके बाद ऑब्जेक्शन कैसे फाइल करना है, कैसे जा करके आप इस चीज को ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि भाई मेरा आंसर सही था और आपने गलत करा है, या ये क्वेश्चन गलत था मैंने मार्क करा है, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन जो भी करना है वो किस तरीके से आप फाइल करेंगे। सबसे पहले तो हम चलते हैं एनएलयू के वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप देख सकते हैं कंसोर्शियम ऑफ एनएलयू का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे ना बेटा, एक नोटिस आई हुई है। ये नोटिस आप देख सकते हैं, प्रेस रिलीज है ये। इस प्रेस रिलीज में क्या निकल के आया हुआ है देखना। ये प्रेस रिलीज आई हुई है आपकी, और कल की ही है, 7 तारीख की ही प्रेस रिलीज आई हुई है। यहाँ पर बताया गया है कि सारे एग्जाम्स हुए हैं, किस किस सेंटर पे हुए हैं, सारी चीज़ें बताई गई कि 98% बच्चे जो है कि प्रेजेंट थे एग्जाम वाले दिन। बट यहाँ पर बात करी गई है प्रोविजनल आंसर की आउट होने की, जो कि 10 दिसंबर शाम को 5 बजे आउट होगी। तो जैसे ही आपकी प्रोविजनल आंसर की आउट होती है, उसके बाद एक पोर्टल ओपन हो जाता है, ऑब्जेक्शन पोर्टल। ये आउट होने के बाद, तो यानी कि 10 दिसंबर शाम के 5 बजे आपका ये पोर्टल ऑन हो जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा भी हुआ है, देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है कि कैंडिडेट हु विश टू रेज ऑब्जेक्शंस रिगार्डिंग द क्वेश्चन और द प्रोविजनल आंसर की, यानी कि जो भी क्वेश्चन गलत हुआ था उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर आपको ऑब्जेक्शन डालना है, या आप आंसर सीट भी मैच करोगे तो शायद आपको आंसर में भी कुछ वेरी करने को दिख जाए, तो आप अपने आंसर पर भी ऑब्जेक्शन कर सकते हो कि मैंने ये आंसर करा था और कंसोर्शियम ये आंसर दे रहा है तो वो गलत है आंसर। क्वेश्चन आंसर दोनों पे ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। मैम ऑब्जेक्शन कैसे करा जाए, तो जब ये 10 तारीख को 5 बजे आपका पोर्टल ओपन होगा बेटा, जैसे पोर्टल ओपन होता है, पोर्टल में ऑप्शन आ जाता है, आप वहां पर जाकर के अपना क्वेश्चन डाल करके और लिख सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन गलत है, और वहां पर ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्शन फाइल करने का बहुत ज्यादा दिन नहीं है बेटा, 10 तारीख से लेकर के सिर्फ 12 तारीख तक शाम के 5 बजे तक ही आपके पास ये मौका मिलेगा। पोर्टल यहाँ पर ही ओपन होगा, आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही ओपन होगा, कुछ अलग से नहीं मिलेगा आपको। क्लैट 2026 वाले सेक्शन में आपको जाना होगा। मैं दिखा देती हूँ एक बार और फिर से आपको, देखिएगा जरा, ठीक है। तो यहीं पर आपको मिलेगा, कुछ अलग से आपको नहीं करना है इसके लिए, ठीक है। यहाँ पर आप जाते हैं और हेल्प डेस्क में देखेंगे, अंडर ग्रेजुएट पे आ जाइएगा आप, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आना है, टैप करना है कंसोर्शियम ऑफ एनएलयू, ठीक है। यहाँ पर क्लैट 2026 दिख रहा है, इसको आप टैप कर लीजिएगा, सीधा आपको फ्रंट पे नहीं दिखेगा, और यहीं पर आपका पोर्टल ऑन हो जाएगा। पोर्टल ऑन करके आप उस पर जाकर के ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिएगा, यही सिर्फ ऑप्शन है। और इस तरीके से अपने क्वेश्चन को, अब देखो यार, कुछ बच्चे पूछेंगे क्या मैम ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है, 1000 रुपये लगता है। अगर कंसोर्शियम ऑफ एनएलयू ने आपका एक्सेप्ट कर लिया तो वो पैसे आपको वापस भी हो जाएंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इस तरीके से आप ऑब्जेक्शन को रेज कर सकते हैं, आंसर की चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे इसी तरीके और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।